क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा आई लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मिनरल के ज़खायर हैं उनके साथ ट्रेड डील उनकी मुमकिन हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मिनरल्स उनको कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ख़ुद अपनी चिप्स की प्रोसेस की इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वो लोग हमारी काबिलियत को जानते हैं, हमारी आर्मी की काबिलियत को जानते हैं। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है, मुत्तहिद है और पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ है। हम यही चाहते हैं कि ईरान की और इसराइल की जंग बंदी हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पर जो है मदऊ किया गया है, तो इंडिया और बाकी ममालिक जो है इस बात को छुपाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान असलम और आप देख रहे हैं सुनो FM 89.4। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान को अमेरिका के दौरे की दावत दी है। सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और उनसे उन्होंने 2 घंटे की तवील और गैर मामूली मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सी खुशखबरियां हैं। और क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ा आई लव यू पाकिस्तान, जानते हैं अवामी राय। आइए मेरे साथ। भाई बताइएगा कि फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका में गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैर मामूली मुलाकात उनसे की है और उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है अमेरिका में। तो आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात के मकासद क्या होंगे और क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मुलाकात हुई है ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी खुशाइंद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल ताल्लुकात में बहुत बिलीव करते हैं, जिसका मतलब है कि उनके साथ पर्सनल ताल्लुकात अब डेवलप हो चुके हैं जनरल आसिम मुनीर के। और इसके बाद पाकिस्तान की जो ट्रेड है अमेरिका के साथ, जो कि ट्रंप पिछले दिनों में टैरिफ्स भी लगा रहे थे, तो अब पाकिस्तान को उससे भी छूट काफ़ी मिल सकती है, क्योंकि टैरिफ्स में आपको पता है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल पे बहुत गहरा असर पड़ रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल में जिस तरह का ये टूर हुआ है उसके बाद पाकिस्तान को टैरिफ्स में भी कंसेशंस मिलेंगी। जैसे उससे कुछ दिन पहले बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पे थे और उनको भी टैरिफ्स में कंसेशन मिली। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पर्सनल ताल्लुकात उन्होंने डेवलप किए हैं उस वजह से पाकिस्तान को टैरिफ्स में भी कंसेशंस मिलेगी और ट्रेड पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मिनरल के ज़खायर हैं उनके साथ ट्रेड डील उनकी मुमकिन हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि मिनरल्स उनको कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ख़ुद अपनी चिप्स की प्रोसेस की इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहा है। तो अभी वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मिनरल के ज़खायर हैं उनके साथ पाकिस्तान के साथ डील करके मिनरल्स की ट्रेड की जाए, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर रहेगा। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जो ताल्लुकात हैं, जो पीछे जंग छिड़ने का ख़तरा था, उसको भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कम किया। बीच में सालसी का किरदार अदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें रुकी। तो मेरे ख्याल में उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का किरदार बहुत पॉजिटिव रहा और जनरल आसिम मुनीर की तरफ से भी बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने फ़ौरन से बिना ज़्यादा ताख़ीर किए अमेरिका का दौरा किया, जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया और ट्रेड टॉक्स भी आगे बढ़ाई। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना खुशाइंदा अमल है और आइंदा आने वाले दिनों में मैं यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड में भी काफ़ी जो है ना वो इजाफा होगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और अमन का पैगाम पूरी दुनिया को देता है। इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका में मौजूद हैं। आपकी क्या राय है, ये जो मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या कहेंगे आप? देखिए, हमें अपने पाकिस्तान पे फ़ख्र है और जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो जो भी कदम उठाएंगे सही उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो दूसरे भी मामलात हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वो लोग हमारी काबिलियत को जानते हैं, हमारी आर्मी की काबिलियत को जानते हैं। वो हर मुल्क जो पाकिस्तान जो इस दुनिया में मौजूद है वो जानता है कि पाकिस्तान आर्मी कितनी पावरफुल है और वो जो भी मामलात उनके सामने आते हैं वो उसको सही तरीके से हल करती है। और ये जो पाकिस्तान के सामने जो ये मसला आ रहा है ईरान का और जो उसके साथ इसराइल का मसला चल रहा है, उनकी जंग वॉर चल रही है फ़िलहाल, तो अगर वो हल करने का जो पाकिस्तान को मौका मिलेगा तो हमें इस बात पे यकीन है कि पाकिस्तान उसको सही तरीके से हल कर सकेगा। और हमें अपनी कौम पे फ़ख्र है और पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम यही कहेंगे कि हम पाकिस्तान का हमेशा हर किस्म के हर कदम पे हम उसका साथ देंगे। शुक्रिया। देखें, जिस तरह से पाकिस्तान फ़ौज का मतलब कि जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका में इस्तकबाल किया गया, इस तरह से पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता है, मतलब जो मैली निगाहें पाकिस्तान की तरफ हैं, लाइक इंडिया और जो दूसरी क़ुव्वतें हैं, कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है, मुत्तहिद है और पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ है। तो जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अब्दुल मतीन है। मतीन साहब, अफवाज पाकिस्तान ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और हमारे हर इदारे ने। अभी हाल ही में मुलाकात हो रही है, बड़ी खुशखबरियाँ आ रही हैं, पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पे हैं, फील्ड मार्शल भी वहाँ मौजूद हैं।
क्या कहेंगे इस मुलाकात के हवाले से? मैं कुछ यही कहना चाहूँगा कि फील्ड मार्शल ने जो रिसेंटली बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ जो हमारे खित्ते के मफाद में जो है वो फ़ैसले किए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अच्छे उनके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अब लेकिन मज़ीद अगर फील्ड मार्शल हमारे लिए अगर इस्लामी लिहाज से अगर ईरान के साथ थोड़ा सा मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बात करके और ईरान के मफाद में और मुस्लिम उम्मत के जो है मफाद में बात करें, फील्ड मार्शल हमारे लिए उनके दिलों में मज़ीद इज़्ज़त बढ़ जाएगी पाकिस्तान, और पाकिस्तानी अवाम उनके लिए सपोर्ट करेगी। मज़ीद जो है जो इस टाइम मुस्लिम उम्मत के जो हालात चल रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ईरान की और इसराइल की जंग बंदी हो, और फील्ड मार्शल के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो चाहें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मज़ीद तल्लुकात निभा के और जंग बंदी के लिए उनको अपील कर सकते हैं। क्या नाम है जी? आबिद अली। आबिद साहब, फील्ड मार्शल इस वक्त अमेरिका में हैं और बहुत सी नज़रें अमेरिका पर जमी हुई हैं ये जानने के लिए कि मुलाकात में क्या हुआ, उसकी अहमियत क्या है, उसके मकासद क्या हैं। तो पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, बताइएगा। पाकिस्तानी अवाम की शुरू से ही आर्मी के बारे में बहुत अच्छी जो तवक्कुआत रही हैं, और पीछे पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जो इंडिया का पाकिस्तान की आर्मी ने हाल किया है और जो उनको पूरी दुनिया में रसवाई हुई है, वो अब मेरे ख्याल अब जान गए हैं। और अब इसी और ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है कि पाकिस्तान को वहाँ पर फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वहाँ पर जो है मदऊ किया गया है। तो इंडिया और बाकी ममालिक जो हैं इस बात को छुपाना चाह रहे हैं, और लेकिन ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और हमें इन पर फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा कि एक अच्छी क़यादत और फ़ौज हमारी पूरी आर्मी जो है हमारी, उसका जो है वो सारी कामयाबी जो है उनका सिरा जाता है, और पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, आपने सुना कि लोग पाकिस्तान की अफवाज, मुल्क पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। पाकिस्तान का इस वक्त पूरी दुनिया में जो मुकाम है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है, और यकीनन उसमें हमारी अफवाज का बहुत बड़ा हाथ है। ये थी आज के प्रोग्राम की मुकम्मल गुफ्तगू। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। आपसे गुजारिश है, हमारे प्रोग्राम को देखिए, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए, और अपनी आरा का भी इजहार कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।